सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं अपना टॉपिक पर्सनैलिटी। इसमें हम चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किसी भी एग्ज़ाम में जो कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल यदि आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनवीएस की। इन शॉर्ट यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक है। पर्सनैलिटी टॉपिक का हम ऑलरेडी अपना पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस। इसका ये पार्ट 2 है। एक्चुअली वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि उस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और फर्दर 25 क्वेश्चंस आगे के हम इसमें करेंगे। तो एक्चुअली ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पर्सनैलिटी पार्ट 2, पर्सनैलिटी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में देख सकते हैं आप। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है वहाँ के लिए समान रूप से लाभदायक होगा। ठीक है जी, चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 25 क्वेश्चंस तक, तो 26 से आज हमें स्टार्ट करना है। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। देखिए, फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल की स्टेजेस हैं वो 5 दिए इन्होंने। मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद करवाने की कोशिश की थी, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने याद किया था OA, OA से OA और LPG में हमने P और L को एक दूसरे से अलग कर दिया था, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एक दूसरे की स्पेस पर रख के। तो ये बन गई थी हमारी ट्रिक, है ना। OAPLG ऐसे बनाई थी हमने। O से ओरल, A से अनाल, P से फैलिक, L से लेटेंसी, G से जेनिटल। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ईयर वाइज मैंने बताया हुआ है ना, अच्छे से लास्ट वीडियो में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा बार बार, है ना। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वाली वीडियो देखिए। फिलहाल यहाँ पे पूछा है नॉट, नहीं है फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज, अर्थात फ्रॉइड द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है साइकोसेक्सुअल का, मनोविश्लेषणवाद का, उसमें से कौन सी एक स्टेज नहीं है। आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका ऑटोनोमी स्टेज, दूसरा है ओरल स्टेज, तीसरा है एनाल स्टेज और चौथा है फैलिक स्टेज। कौन सा नहीं है? जी हाँ, मैंने आंसर ही बता दिया है एक्सप्लेन के साथ ही। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑटोनोमी स्टेज नहीं है भाई। ठीक है, बाकी तीनों हैंगे। ठीक है जी, चलिए टू द पॉइंट आगे चलेंगे। जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। अभी देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अब यहाँ एडलर की बात हो रही है ना, जो कि एक समय में सिगमंड फ्रॉइड के साथ ही काम करते थे। लेकिन देखिए, सभी के विचार पता है आपको एक दूसरे से भिन्न होते हैं, नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि दो लोगों के विचार सेम टू सेम मिल जाए। तो ये भी उन्हीं के साथ काम करते थे किसी समय में, एडलर भी, है ना, सिगमंड फ्रॉइड के साथ। लेकिन विचारों के ना मिलने के कारण ये उनसे अलग हो गए और अपना अलग से ही एक सिद्धांत दे दिया। वो इनका भी सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद से ही संबंधित था। ठीक है जी, तो सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। इन्होंने कुछ जो है ना जीवन शैलियाँ दी हैं, तो उनमें से कौन सी एक प्रकार नहीं है। जब हम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो करेंगे ना इन फ्यूचर, तो वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। फिलहाल आप ऑप्शंस देखिए यहाँ। पहला ऑप्शन है आपका रूलिंग टाइप, दूसरा ऑप्शन है एस्केपिंग टाइप, तीसरा ऑप्शन है लेजी टाइप और चौथा ऑप्शन है आपका गो गेटिंग टाइप। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है, इनके द्वारा दिया गया नहीं है। जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही। लेजी टाइप नहीं दिया है इन्होंने, बाकी तीनों दिए हैं। रूलिंग टाइप भी बताया है इन्होंने, एस्केपिंग टाइप भी बताया है और गो गेटिंग टाइप भी बताया है। ठीक है, चलिए तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बता दूं, रूलिंग टाइप यानी शासकीय टाइप, है ना, एस्केपिंग टाइप यानी बचकर निकलने वाले जैसा, और गो गेटिंग यानी तिकड़मी टाइप भी बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में देखिए कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि कुछ शब्दों को आप इंग्लिश में एज इट इज़ ही याद कीजिए, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए फिलहाल हिंदी में भी आप कर सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। देखिए, स्प्रेंजर ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं, पीछे हम पिछली वीडियोस में करके आए हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा नहीं है। तीनों ही क्वेश्चन देखिए अभी तक हमने किए हैं नहीं वाले, है ना। नहीं है। चलिए, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है आपका एथलेटिक अर्थात जिसे आप बोल सकते हैं सुडोलकाय, है ना, और तीसरा आपका थ्योरेटिकल सैद्धांतिक, और चौथा आपका एस्थेटिक अर्थात कलात्मक, है ना। चलिए, क्या है सही उत्तर, कौन सा प्रकार नहीं दिया इन्होंने पर्सनैलिटी का। जी हाँ, बिल्कुल सही, एथलेटिक कोई प्रकार नहीं है इनके सिद्धांत में, ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बाकी इकोनॉमिक्स दिया हुआ है इन्होंने, एस्थेटिक दिया हुआ है और थ्योरेटिकल भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो है क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं कितना टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आता है, नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो नहीं आता है, यही होता है ना। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको आसान लगेंगे, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े हैं वही मुश्किल लगेंगे, अगर आपने पढ़ लिए हैं तो वो भी आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन आगे चलेंगे। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी इन पर्सनैलिटी डिफाइंड बाय, अर्थात तांत्रिकातापिता बनाम सामयिक स्थिरता किसने परिभाषित किया था, है ना। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, है ना, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था या फिर इसके बारे में किसने विचार रखे थे अपने, ये बताना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन आपका कैटल, दूसरा ऑप्शन है जंग, है ना, या जुंग बोल लीजिए या युंग भी बोल देते हैं कई कभार हिंदी में। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑलपॉट, और चौथा ऑप्शन है आपका H.J. आइजेंक्स। जी हाँ, क्या है उत्तर। चलिए, इसका सही जवाब होने वाला है H.J. आइजेंक। ठीक है, आइजेंक के नाम से भी जानते हैं डायरेक्टली इनको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही वर्ड आ जाए न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी तो आपका उत्तर हो जाएगा H.J. आइजेंक। ठीक है, या आइजेंक। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, अगला प्रश्न आपका, विच साइकोलॉजिस्ट डिफाइन टाइप एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, अर्थात किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का प्रकार एवं शील गुण सिद्धांत दिया था। टाइप एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है जी। ऑप्शन से आपका पहला है ऑलपॉट, दूसरा है कैटल, तीसरा है फ्रीडमैन, चौथा है आइजेंक। जी हाँ, क्या है उत्तर, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होने वाला है ऑलपॉट, जिसे मैंने ट्रिक लगा के एयरपोर्ट से याद किया है। ठीक है, जो भी हम ट्रिक लगाते हैं उनका तात्पर्य बिल्कुल भी किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम तथ्यों को याद कर सकें और एग्ज़ाम टाइम तक रिटेन रख सकें, चीज़ों को समझ सकें और अपना बेटर आउटपुट एग्ज़ाम में दे सकें। ठीक है जी, तो एयरपोर्ट से आप रिलेट कर सकते हैं टाइप एंड ट्रेट, है ना, बहुत सारे टाइप के एरोप्लेन, है ना, और उनकी विशेषताएं, ट्रेट, बहुत सारे गुण, है ना, इस हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हैं। मैंने इसी हिसाब से लगाई है, बाकी आपको जो बेटर लगता है आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हु डिफाइंस द टर्म लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट इन पर्सनैलिटी। ये हम पिछली वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, पर्सनैलिटी वाली में, उसमें केवल लाइफ इंस्टिंक्ट का था, इसमें दोनों ही पूछ लिया है आपसे, है ना, और सीधा सीधा पूछा है किसने डिफाइन किया है। व्यक्तित्व में जीवन प्रवृत्ति एवं मृत्यु प्रवृत्ति को किसने परिभाषित किया है, सीधा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका एरिक्सन, दूसरा है आइजेंक, तीसरा ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रॉइड, चौथा ऑप्शन है आपका ऑलपॉर्ट। जी हाँ, क्या है सही उत्तर। चलिए ठीक है, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इन्होंने ही चर्चा की है लाइफ इंस्टिंक्ट अर्थात जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रवृत्ति, और डेथ इंस्टिंक्ट जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मृत्यु प्रवृत्ति। ठीक है, इनकी चर्चा इन्होंने ही की है। ठीक है जी, चलिए इरोस और इथोस करके, इरोस और इथोस, ठीक है, ये पिछली वीडियोस में भी हम चर्चा कर चुके हैं।
चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड लेटेंसी स्टेज एज इज, फ्रॉइड के अनुसार जो लेटेंसी पीरियड है ना, सुप्तावस्था जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी आयु क्या है? ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। दोबारा से वही, जैसे ही देखिए फ्रॉइड की स्टेजेस आ जाए ना, साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेजेस, तो वैसे ही आप दिमाग में लाइएगा ओए। बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये आपको ही पता है कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। तो ओए कीजिएगा, फिर एलपीजी होता है, एल और पी को जो उनका स्थान आपस में परिवर्तित कर दीजिएगा। आप लिखते हैं ना एलपीजी, ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या कर देना है, पी और एल को चेंज कर देना है, पीएलजी कर देना है, पीएल जी का जी रहेगा, ठीक है जी। फिर इसको भूल जाइए आप, फिर इनकी एजेस याद कर लीजिए। इसका मैंने बताया था 0 से 1, इसका बताया था 1 से 3, इसका बताया था 3 से 6, इसका बताया था 6 से 11, इसका बताया था 11 से डेथ। यही था ना, याद आ गया? ठीक। अभी यहाँ आपसे पूछा है लेटेंसी स्टेज, तो आप ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 0 से 1 साल। क्या 0 से 1 साल लेटेंसी है? नहीं। ठीक है जी, 0 से 1 साल नहीं है, तो यह हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए 5 से 11 साल। क्या 5 से 11 साल है? बिल्कुल सही है, लेटेंसी है। जी हाँ, 5 से 11 है, 6 से 11 यही वाला, ठीक है, मैच कर रहा है, सीधा सीधा यही उत्तर होगा। उसके बाद 18 से 40 पॉसिबल ही नहीं है। 3 से 5, 3 से 5 यानी 3 से 6, 3 से 6 के आसपास क्या है? फैलिक है। एकाध साल का ऊपर नीचे हो सकता है, या 6 महीने का, तो उसको ध्यान रखेगा। लेकिन मोटा मोटा हिसाब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 से 11 साल, ये 6 से 11 साल से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो यही उत्तर होगा आपका लेटेंसी का। ठीक है जी, आपको ये चार्ट याद रखना है, इस चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, आशा है ट्रिक समझ में आई होगी। पिछली वीडियो में अच्छे से मैंने ट्रिक को एक्सप्लेन किया हुआ, कैसे याद करना ये भी बताया हुआ है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। विच इज़ अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट टूल्स। अब सीधा इसने पूछ लिया कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी है। ठीक है, सीधा पूछ लिया है, हम पीछे करके आए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उसमें हम ये करके आए थे कि कौन सा प्रोजेक्टिव टूल नहीं है पर्सनैलिटी का, है ना। यहाँ सीधा पूछ लिया कौन सा है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, या कई एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, भाई एग्ज़ाम में गए, है ना, नोट नहीं देखते हैं। नोट को ज़रूर पढ़ना है, अगर नहीं बोला है तो नहीं को ध्यान में रखना है, और नहीं बोला गया है तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर क्या होता है आपका? प्रश्नावली। दूसरा है आपका ऑटोबायोग्राफी, है ना, आत्मकथा जिसे आप बोल देते हैं। और तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन। चौथा आपका थीमेटिक अपरसेप्शन अर्थात विषय आत्मबोध परीक्षण। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका फोर्थ, थीमेटिक अपरसेप्शन। ठीक है जी, थीमेटिक अपरसेप्शन। किसने दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। देखिए टेट की फुल फॉर्म में ही आ गई है, फुल फॉर्म ही आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म का ही है। फुल फॉर्म ऑफ टैट, टीएटी इन पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेक्निक्स। टैट की फुल फॉर्म क्या है ना, सीधा पूछ लिया। पहला ऑप्शन है आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है टाइम एपरसेप्शन टेस्ट। तीसरा है आपका थीमेटिक एक्यूप्रेशर टेस्ट। और चौथा है आपका थीमेटिक एनालिसिस टेस्ट। क्या है सही उत्तर? जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है अच्छे से, वो आंसर तुरंत कर देंगे, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। और ये किसने दिया है मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो जाके देखिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। पार्ट 1 पर्सनैलिटी का ज़रूर जाके देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री गिवन बाय। ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट का ही एक पार्ट है। तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रतिवेदन परिसूची। ये किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है आपका मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉयड, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन है आपका स्पेंजर। जी हाँ, क्या सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका वुडवर्थ। ठीक है जी,
सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जैसे ही आ जाएगा उसका आंसर होगा वुडवर्थ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सोशियोमेट्री मेथड ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय। शायद ये लास्ट टाइम भी आया था नहीं, सोशियो करके ही था, वो दूसरा था, ये दूसरा है, ये सोशियोमेट्री है, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, डीएसएसबी में तो कितनी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन डायरेक्ट, सोशियोमेट्री मेथड ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय, और यही क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका, अच्छा मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूँ पहले, ठीक है, व्यक्तित्व की समाजमिति विधि किसने दी है। ठीक, आपके ऑप्शन ये रहे, नाम तो देखो चेंज होंगे नहीं, नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही रहेंगे। पहला ऑप्शन आपका हाथवे एंड मैकेनली, दूसरा ऑप्शन है आपका मोरिनो, तीसरा ऑप्शन है आपका वुडवर्थ, और चौथा ऑप्शन है आपका एल्बिंगस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मोरिनो, MORENO। ठीक, इसको मैंने याद किया हुआ है मोर से, आप भी कर सकते हैं अगर ट्रिक पसंद आती है तो। ठीक, मोर जो है वो सामाजिक प्राणी है, सोशियोमेट्री है, ठीक है, इस हिसाब से याद कर सकते हैं, समाजमिति है ना। उसके आप पंख देखेंगे ना, वो किसी ज्यामिति से कम नहीं है ना, कैसे कैसे डिज़ाइंस होते हैं और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना, प्रॉपर रेशियो में होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, मोरिनो मोर सोशियोमेट्री, है ना, मैट्री, है ना, मैट्रिक्स, इस हिसाब से। तो सोशियोमेट्री जो है मेथड ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया है? मोर ने, अर्थात मोरिनो ने। ये ट्रिक लगाई हुई है मैंने। ठीक, आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक पर पाबंदी नहीं है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, है ना, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज़ द एंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ ए पर्सन हु सेड दिस। एक डेफिनेशन दी हुई है पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की, हिंदी में बोल रहा हूँ, किसने दी है? सीधा प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह किसने कहा है? पर्सनैलिटी इज़ द एंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ ए पर्सन। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका आइजैक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है ऑलपोर्ट, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। जी हाँ, एक ऑप्शन तो आप बड़े ही आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, बिल्कुल पियाजे। पियाजे ने पर्सनैलिटी की इतनी बात नहीं की है, तो इसको आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, बाकी बचे तीन, इन्होंने तो भाई पर्सनैलिटी पे बात की है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, आइजैक, ऑलपोर्ट, वुडवर्थ। क्या है सही उत्तर? पर्सनैलिटी इज़ द एंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ ए पर्सन, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका वुडवर्थ। ठीक है जी, वुडवर्थ ने कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हु क्लासीफाई द पाइनिक इन पर्सनैलिटी। ठीक, इसमें पी जो है वो थोड़ा सा साइलेंट भी होता है, नाटे भी करके, नाइटिक भी बोलते हैं इसको, है ना, नाइनिक भी बोलते हैं, तो मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग से ध्यान रखिएगा आपका, PYKNIC। ठीक है जी, स्पेलिंग से याद रखिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ नहीं, तो ये वर्ड से याद रखिएगा, PYKNIC। पर्सनैलिटी में इस प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? सीधा आपसे प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका क्रैचमेयर, है ना, जिसे आप क्रेस्टमेयर भी बोलते हैं, क्रैचमेयर, दूसरा युंग भी बोलते हैं आप, तीसरा स्प्रेंजर, और चौथा आपका शेल्डन। क्या है सही उत्तर? PYKNIC इन पर्सनैलिटी किसने क्लासीफाई किया है इस नाम से पर्सनैलिटी में? और भी प्रकार बताए होंगे इसी प्रकार के, है ना। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपका क्रैचमेयर, इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रैचमेयर, हाँ, इंग्लिश में बोले तो होगा KRETSCHMER। ठीक है, चलिए स्पेलिंग भी बता दी मैंने और एक्सप्लेन भी कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु क्लासीफाई द टर्म एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक इन पर्सनैलिटी। देखिए, ये भी पर्सनैलिटी का ही क्लासिफिकेशन है, ये किसने किया है? हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तित्व में गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार आदि वर्गीकरण किसने किया है? आपके ऑप्शंस ये रहे,
जी हाँ, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है 11th और 12th क्लास में तो वो बड़ी आसानी से दे देंगे, या फिर अगर उनके पास होम साइंस रहा है, क्योंकि होम साइंस में भी ये टॉपिक आ जाता है। चलिए, फिलहाल आपका पहला पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्प्रेंजर, दूसरा है जंग या जुंग या युंग, तीसरा ऑप्शन है शेल्डन और चौथा ऑप्शन है क्रेशमर। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पर ई आएगा, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, उसको स्किप कीजिए आप। चलिए, क्या है सही उत्तर? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। बाकी देखिए, इन सभी पर्सनैलिटीज़ पर हम डिटेल में चर्चा और सबके सिद्धांतों पर डिटेल में चर्चा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ इस वीडियो में करना संभव नहीं है। उसके लिए अलग से वीडियोज़ आएंगी एक्सप्लेनेशन की, पूरे सिद्धांतों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, किसने पर्सनैलिटी के बारे में क्या वर्गीकरण किया है ना, और उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपका शेल्डन, SHELDON। इन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन किया है व्यक्तित्व का, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, हु क्लासीफाई द टर्म थियोरेटिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स, सोशल इन पर्सनैलिटी। अगर थोड़ा सा भी किसी ने ध्यान दिया होगा, अभी जो पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं उसमें इकोनॉमिक्स और क्या नाम है थियोरेटिकल कुछ आया था, है ना, सिद्धांत में किसी का, है ना, पीछे वीडियो जाके देखिए, पता चल जाएगा। तो ये भी पर्सनैलिटी का ही क्लासिफिकेशन है। तो पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में सैद्धांतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रकार किसने दिए हैं? हिंदी में ये क्वेश्चन बोल दिया है मैंने। आपके ऑप्शंस ये रहे, जुंग, जिसे आप युंग के नाम से भी जानते हैं या जंग बोलते हैं आप, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेंजर, तीसरा ऑप्शन आपका क्रेचमर या क्रेचमेर, और चौथा ऑप्शन आपका शेल्डन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, थियोरेटिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इन पर्सनैलिटी। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका स्प्रेंजर। ठीक है, स्प्रेंजर, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग से याद कर सकते हैं आप। ठीक, स्प्रेंजर को आप स्प्रिंग लिख सकते हैं। ठीक, ये ट्रिक है मात्र एक। ठीक, स्प्रिंग ऐसे कर लीजिए, स्प्रिंग देखो उछलती रहती है तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में उछल के जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग उछलती रहती है ना, जंप करती रहती है तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाएगी और 5 बार उछलेगी। कितनी बार? 5 बार। तो कर सकते हैं अब आप, थियोरेटिकल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक्स है, सोशल है। ठीक, इतनी बार उछलेगी ये। ठीक है, आशा चाहिए समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। चलिए, तो इस हिसाब से आप ट्रिक बैठा सकते हैं अपनी। आगे चलेंगे, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी देखिए क्लासिफिकेशन सही है। हु क्लासीफाई द टर्म इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। अर्थात व्यक्तित्व में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा मध्यमुखी ये प्रकार किसने दिए हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन आपका शेल्डन, दूसरा है स्प्रेंजर, तीसरा है क्रेचमर और चौथा है आपका जंग। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका उत्तर होने वाला आपका जंग, जिसे आप युंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इन्होंने दिया है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट प्रकार की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी, है ना, ये प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 41st क्वेश्चन था। ठीक है, 42nd। चलिए, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स इन पर्सनैलिटी डिफाइंड बाय। अर्थात व्यक्तित्व में प्रमुख, केंद्रीय तथा गौण विशेषक किसने परिभाषित किए हैं, है ना। ये भी देखिए पर्सनैलिटी के प्रकार हैं, किसने दिए हैं? ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन सैद्धांतिक रूप से पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका ऑलपोर्ट, दूसरा है शेल्डन, तीसरा है आइजैक, चौथा है कैटल। क्या सही उत्तर है? जी हाँ, चलिए, इसका सही जवाब होने वाला है आपका बिल्कुल सही ऑलपोर्ट, जिसे हम एयरपोर्ट के नाम से ही पीछे याद करके आए हैं। इन्होंने ही पर्सनैलिटी के अंतर्गत बताया है कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ये तीनों क्या होती हैं। इसके लिए आप बने रहिए चैनल के माध्यम से, और आने वाले समय में आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर मिलेगी इन फ्यूचर, है ना। अभी तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा उसमें, अभी तो हम टॉपिक वाइज, जैसा कि आपको पता ही है, MCQs पर फोकस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसे भी लाया जाएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो वाली को। ठीक है, चलिए, फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा ऑलपोर्ट आपका, इन्होंने ही बटा है
कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स इन पर्सनैलिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट टूल्स ऑफ पर्सनैलिटी इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। सीधा सा पूछ लिया है, प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है पर्सनैलिटी में। ठीक है जी, सीधा सा प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है सिचुएशनल टेस्ट, है ना, पारिस्थितिकी टेस्ट बोल सकते हैं आप इसको। और दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर कैटल्स 16PF। ठीक है, 16PF कैटल ने जो सिद्धांत दिया वो। तीसरा ऑप्शन आपका टैट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, है ना। और चौथा है आपका MMPI। क्या है सही उत्तर? प्रोजेक्टिव टेस्ट पूछा है पर्सनैलिटी का, कौन सा है? व्यक्तित्व आकलन का निम्न में से कौन सा उपकरण प्रक्षेपणात्मक परीक्षण है हिंदी में? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका टैट। ठीक है, TAT, टैट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। हम पीछे कई बार करके आए हुए हैं कि ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी पर्सनैलिटी से जुड़े हैं, लेकिन पर्सनैलिटी में प्रोजेक्टिव से कौन जुड़ा है ये क्वेश्चन था, तो टैट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, MMPI इज एसोसिएटिव विद। MMPI इज एसोसिएटेड विद। MMPI का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन आपका क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। दूसरा है पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। तीसरा है आपका मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु। चौथा है आपका इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। MMPI का संबंध किससे है? MMPI के बारे में हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, आने वाले समय में। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका पर्सनैलिटी। जैसे कि मैं पीछे वीडियो में बता के आया हूँ अभी, MMPI जो सारे ऑप्शन थे वो सभी पर्सनैलिटी से थे, उसमें MMPI भी था, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते थे आप। ठीक, तो MMPI का संबंध किससे है? जी हाँ, पर्सनैलिटी से है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्शियस ईगो इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट। अर्थात चेतन अहम को किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कारकों के रूप में परिभाषित किया है ना, या फिर बताया है? कॉन्शियस ईगो, है ना, इस शब्द का इस्तेमाल अपने सिद्धांत में किसने किया है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। जी हाँ, आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका एडलर, दूसरा है फ्रॉयड, तीसरा है ऑलपोर्ट, और जिसे हमें एयरपोर्ट के नाम से भी अब तो याद हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका जुंग यानी युंग। ठीक है, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए कॉन्शियस ईगो की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट अपनी पर्सनैलिटी के जो प्रिंसिपल है उसमें दिया है जुंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने दिया है? जुंग ने या जंग ने बोल सकते हैं आप, या युंग ने, है ना, कई तरीके से इनका नाम बोला जाता है, लेकिन आप स्पेलिंग याद रखिए, JUNG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, आइजैक, जस्ट 1 सेकेंड, आइजैक मेजर्ड पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन। अर्थात आइजैक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी? आपके ऑप्शंस हैं टाइप एंड ट्रेट्स, है ना, अर्थात प्रकार तथा विशेषक, और दूसरा कह रहा है केवल प्रकार, तीसरा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, चौथा कह रहा है केवल विशेषक। हिंदी में ही बोल दिया है, इंग्लिश में ही बोल दिया है ना। टाइप एंड ट्रेट्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन टाइप ओनली, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन ट्रेट्स ओनली। क्या है सही उत्तर? आइजैक ने अपना जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो किसके आधार पर दिया है, किसके माप के आधार पर? जी हाँ, व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी? चलिए यहाँ पर उत्तर होने वाला आपका टाइप एंड ट्रेट्स दोनों। ठीक है, प्रकार भी और विशेषक भी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, साइको एनालिसिस इज प्रोपाउंडेड बाय। मेरे को लग रहा है ये जो टेस्ट सीरीज है इसका आज का सबसे इजी प्रश्न कोई आप बोलेंगे तो वो ये होगा, है ना। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, या इस सिद्धांत को किसने दिया है? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका एल्फ्रेड एडलर, दूसरा है कार्ल गुस्ताव जंग या जुंग या युंग, यही उनका पूरा नाम है, CJ जंग भी बोलते हैं।
तीसरा ऑप्शन आपका सिगमंड फ्रॉइड और चौथा ऑप्शन आपका अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर 2 जगह आ गया है तो आप समझ गए होंगे ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्या सही उत्तर? बिल्कुल सही, सिगमंड फ्रॉइड ही जो हैं वो साइकोएनालिसिस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है आपका, रोशरा इंक ब्लड टेस्ट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ। जो रोशार्क या रोशरा बोलते हैं आप, ठीक है, का जो परीक्षण है ये किसके मापन से संबंधित है? इससे क्या मापा जाता है? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल इतनी तेज बोलोगे तो यहाँ तक आवाज़ आ जाएगी, है ना। पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो ये पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। हम पीछे कई बार ये ऑप्शन देख के भी आए हैं अभी, है ना। और पर्सनैलिटी में किस टाइप का टेस्ट है ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, है ना, कितने टाइप के हमने किए हैं अभी। पहला ऑप्शन था आपका एटीट्यूड, दूसरा है पर्सनैलिटी, तीसरा इंटेलिजेंस और चौथा एप्टीट्यूड। लेकिन आंसर क्या है? पर्सनैलिटी। रोशरा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी से संबंधित टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो उसके हिसाब से स्क्रीन पे फिट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए। ए मैन बोरोज मनी एंड फॉरगेट्स टू पे इट बैक बिकॉज पेइंग बैक इज पेनफुल। बैक यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, काट देते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कितना बेहतरीन उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति पैसे उधार लेता है और उसे वापस देना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे वापस करना कष्टकारक है ना, किसी के लिए भी होता है ना। तो ये जो है वो किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी पार्ट 1 पर्सनैलिटी में कर चुके हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इसकी डिटेल वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी। सभी प्रकार के जो रक्षात्मक मनोक्रियाएं हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी चर्चा करेंगे उदाहरणों के साथ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ये जो रक्षात्मक मनोक्रिया है, यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म जिसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, वो किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन आपका है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है आपका प्रतिगमन। दूसरा है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन अर्थात प्रतिक्रिया विधान। तीसरा ऑप्शन है आपका रैशनलाइजेशन अर्थात युक्तिकरण। चौथा है आपका रिप्रेशन अर्थात दमन। जी हाँ, इंग्लिश में बता दिया मैंने, हिंदी में बता दिया मैंने। क्या है सही उत्तर? एक व्यक्ति पैसे उधार ले रहा है, ठीक, उसे वापस देना भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि पैसे को वापस करना कष्टकारक है, दुख देता है वो उसको, इसलिए उसको भूल ही जाता है वो। चलिए बिल्कुल सही, जिन्होंने लगाया है रिप्रेशन, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट। दमन हिंदी में बोलेंगे इसको, ठीक है जी, क्या बोलेंगे? दमन। यही इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं, साक्षात्कार में, है ना, रक्षात्मक मनोक्रिया से संबंधित। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में हम करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला और ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा, है ना, 50वां क्वेश्चन। इसके बाद जो पर्सनैलिटी टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फर्दर कोई एक नया टॉपिक हम लेंगे और उसी के ही जो क्वेश्चंस है वो कंपाइल करेंगे, है ना। जैसे कंपाइल किया जा रहा है, फर्दर एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीटेट है, एमपीटेट है, या डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस हैं, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी होते हैं, कुछ जॉब वाले होते हैं। उन सभी से एक फर्दर टॉपिक से क्वेश्चंस को निकालना, फिर उनको कंपाइल करना, फिर उसके आंसर की निर्मित करना और आपके समक्ष प्रस्तुत करना, इसमें कितना समय लगता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही प्रयास निरंतर जारी रखें हम भविष्य में भी। चलिए फिलहाल आज का आखिरी प्रश्न है आपका, हु क्लासीफाई द डिसप्लास्टिक इन पर्सनैलिटी। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए हिंदी में अगर प्रश्न की बात की जाए, व्यक्तित्व का मिश्रित प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? जी हाँ, डिसप्लास्टिक। चलिए आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका क्रैचमर या क्रैचमेर भी बोलते हैं कई लोग, है ना। स्पेलिंग है KRETSCHMER, पीछे भी ऑप्शन गया है ये। दूसरा ऑप्शन है जंग या जुंग या युंग भी बोलते हैं आप। तीसरा ऑप्शन आपका शेल्डन और चौथा ऑप्शन आपका स्प्रेंजर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही डिसप्लास्टिक प्रकार या डिसप्लास्टिक वर्ड की बात किसने की है? जी हाँ, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला क्रैचमेर या क्रैस्टमर। ठीक है जी,
KRETSCHMER, इन्होंने ही इसकी बात की है। बाकी डिटेल वीडियो जल्दी आएगी आपके समक्ष जब हम MCQ सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे सभी टॉपिक्स की, है ना। ये था आपका आखिरी प्रश्न ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।